नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपको जो है पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर हम बात किए थे। और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में हमने जाना था कि किस तरह से हमारा जो क्रोनोलॉजिकली डेवलपमेंट हुआ पीरियोडिक टेबल का, उसमें हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ देखा। उसके बाद फिर जो हमने जो दूसरे जो प्रॉपर्टीज़ देखी, मॉज़लीज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को देखा, और फाइनली हम आ गए मॉज़लीज पीरियोडिक टेबल में। आपने अगर वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीरियोडिक जो हमारी प्लेलिस्ट में वो पड़ा हुआ है। तो उसी ट्रेंड को आगे बढ़ाएंगे। आज हम पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करने से पहले आपको मालूम होगा कि जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है उसके अंदर आपके 18 ग्रुप्स होते हैं एंड 7 पीरियड्स होते हैं। ठीक, 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो कई बार ऑप्शनल पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, कोई भी एलिमेंट लिख दिया जाता है कि मान लीजिए एक एलिमेंट है ए, इसका आप पीरियड का नंबर बता दीजिए एंड इसका आप ग्रुप का नंबर बता दीजिए। ठीक, पीरियड का नंबर बता दीजिए और ग्रुप का नंबर बता दीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाए इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। ठीक, तो पहले हम पीरियड नंबर कैसे किसी एलिमेंट का कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में जानते हैं। ग्रुप नंबर, तो ग्रुप निकालना दोस्तों उतना मुश्किल नहीं है। ग्रुप निकालना बहुत आसान है, क्योंकि अगर जब आप बात करूंगा मैं आपसे SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ाऊंगा तो आसानी से आपको इन चारों ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद करा दूंगा। तो एलिमेंट आएगा, आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि कौन से जो है ब्लॉक का वो एलिमेंट है, एंड ब्लॉक आपको आइडिया होगा तो बिल्कुल आसानी से आप ग्रुप नंबर भी बता पाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट हमारे लिए पीरियोडिक नंबर कैलकुलेट करना। तो पीरियोडिक नंबर के लिए एक ट्रेंड मैं आपको बताता हूँ। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल कंसिडर किया है हाइड्रोजन का, हीलियम का। फिर यहाँ पर मैं एग्जाम्पल कंसीडर करता हूँ कार्बन का एंड नाइट्रोजन का। फिर मैं एग्जाम्पल कंसीडर करता हूँ आपका सोडियम का एंड जो है सोडियम का, एंड इसके बाद मैग्नीशियम का, एंड फिर कंसीडर करता हूँ आपका पोटेशियम का एंड कैल्शियम का। ठीक, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हाइड्रोजन का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो आप लिखेंगे 1s1। हीलियम का हो जाएगा 1s2। ठीक, इसको अलग कर लीजिए ऐसे। अब कार्बन का लिखेंगे तो कार्बन का हो जाएगा, आप जानते हैं 6 होता है तो 1s2, 2s2, 2p2। ठीक, नाइट्रोजन का लिखेंगे तो इसका 7 होता है तो 1s2, 2s2, 2p3। ठीक, सोडियम का आपका 11 होता है, सोडियम का आपका 11 होता है तो सोडियम का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ठीक, उसके बाद आपका था मैग्नीशियम था। मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ये 3s1 है। ठीक, पोटेशियम की बात कर लेते हैं। पोटेशियम का क्या हो जाएगा, ये होता है 19, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s। कितना होगा, ये होगा आपका 10, 18 और 18 और 1 19। कैल्शियम में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ठीक, हमने क्या किया, आपके सामने मैंने क्या किया, कुछ एग्जांपल्स लिखे, कुछ कंपाउंड्स एलिमेंट्स के, उन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दिया। ठीक, और ना केवल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा, यहाँ पर कुछ लाइंस बना दी मैंने, और लाइंस बना के इनको अलग अलग कर दिया। ठीक, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है। कौन से पीरियड का है ये? फर्स्ट पीरियड का। ठीक, ये आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। सिमिलरली ये आपका थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, एंड ये आपका फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। ठीक, 1 2 3 4 4 पीरियड के एलिमेंट्स आपको दिखे। अब ट्रेंड को दोस्तों समझिएगा। यहां पर क्या हुआ, यहां पर आप देखेंगे ध्यान से तो यहां पर 1 था,
मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां पर गया उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था वो था 1, तो पीरियड कौन सा लग गया 1। ठीक, इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपने क्या देखा कि यहाँ पर आपने देखा कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया वो 2p में गया और इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था 2, तो 2 था तो सेकंड पीरियड लग गया। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे कि 3s में गया तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका 3 था तो थर्ड पीरियड लग गया एंड फोर्थ पीरियड लग गया। कहने का मतलब क्या है, अब समझिएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपको कोई एलिमेंट दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि बताइए कि इसका पीरियड क्या होगा, तो आपको करना क्या है, खाली उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देनी है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखने के बाद आपको इतना पकड़ना है कि लास्ट का एलिमेंट कौन से सब ग्रुप में जा रहा है और उसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या है। जो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वही उसका पीरियड हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली इसको आगे बढ़ा जाएंगे, 5 में जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने की है, वो क्या है, 4 आपका लगा है तो 4 मतलब 4s में जाए, 4p में जाए, 4d में जाए या 4f में जाए, पीरियड हमेशा 4th ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी देख लीजिए, 3s में जाए, 3p में जाए, 3d में जाए, पीरियड आपका 3 ही रहेगा। इसमें देख लीजिए तो 2s में जाए चाहे 2p में जाए, पीरियड आपका 2 ही रहेगा और इसमें तो 1s होता ही है, फर्स्ट पीरियड रहेगा ही रहेगा। ठीक, ये बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा। SPDF पर नहीं डिपेंड कर रहा है, खाली डिपेंड कर रहा है कि उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका 4 है, पीरियड आपका 4 हो जाएगा। सिमिलरली ये सारे हो जाएंगे। ठीक, तो इससे आपको एक आइडिया मिल गया कि पीरियड का रिलेशन कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से होता है। अब दोस्तों बात आती है, आगे बढ़ते हैं, बात आगे आएगी, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्शंस होते हैं जैसे कि आप बढ़ेंगे आगे चलकर तो आपको मैं 3D ब्लॉक के एलिमेंट्स बताऊंगा, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस किसमें, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। ठीक, अपार्ट फ्रॉम जो रूल्स हमने पढ़े हैं, बाउ प्रिंसिपल, हुन्स रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसके अलावा भी कुछ अलग से एक्सेप्शंस आ जाते हैं। और वो जो एक्सेप्शंस वाले क्वेश्चंस हैं वो सर्टेनली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, उनके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक, उनके ऊपर हम बात करेंगे जब वो स्पेसिफिकली उन्हीं टॉपिक से हम डील कर रहे होंगे। जैसे कि SPDF जो ब्लॉक एलिमेंट्स आपने सिलेबस देखा होगा तो अलग अलग तरीके से हम डील करेंगे, तो वहाँ पर डिटेल में इन एक्सेप्शंस को भी बात कर लेंगे। ठीक, तो ये आपको मैंने पीरियड कैलकुलेट करना सिखा दिया। ठीक, और ग्रुप में आपको बता दूंगा ग्रुप में कैसे कैसे एलिमेंट्स आते हैं, वहीं पे मैं आपको ट्रेंड बताऊंगा, वहीं पे आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, एक बार फिर से बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे तो इस बार हमारा क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या होगा। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पर हमारा जो पूरा पीरियोडिक टेबल है उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक आ जाता है आपका नोबल गैस। ठीक, यहाँ पर मैं लिखता हूँ NG नोबल गैस। एक आपका आएगा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, फिर आपका आता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देन आपका आता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक, पहला क्या आ गया, पहला आ गया आपका नोबल गैस। ठीक, नोबल गैस ग्रुप 18 होता है। फिर आ गया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, फिर आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसको हम F ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक, नोबल गैस आपका जो है ग्रुप 18 में आता है। ये पूरा S एंड P इसमें कवर हो जाता है। ट्रांजिशन में हम D ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं एंड इनर ट्रांजिशन में आपका F ब्लॉक एलिमेंट आ जाता है। F ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर हम बात करते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझ लें तो यहां पर क्या होगा, नोबल गैसेस में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NS2NP6। क्या होता है, NS2NP6 आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है आउटर मोस्ट का, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है हीलियम। हीलियम एक्सेप्शन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 होता है। ठीक, तो हमने क्या देखा कि नोबल गैस में आपका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो होगा NS2NP6, और यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है, वो है हीलियम का, जो कि नोबल गैस है लेकिन उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2। ठीक, याद रखेंगे। अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया अलग आपका। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वेरी करता है। NS
1 0 से लेकर 2 तक और NP 1 से लेकर 6 तक। तो वेरी करेगा दोस्तों, NS जो है NS 2 से लेकर NP 1 to 6 तक वेरी करेगा। ये होगा इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और इसी में आपका S एंड P ब्लॉक आ जाता है। ठीक, NS2 NP1, NS2 NP2, NS2 NP3, NS2 NP4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो होता है N-1D 129 NS 0,1,2। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गया? N-1D 129 NS 0 या फिर 1 या फिर 2। ये हो गया उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, जिसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक, अब इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को जो एलिमेंट्स शो करेंगे उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। अब हम बात करेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? वो होता है N-2 F1 to 14। ठीक, फिर ये हो गया, तो इसके बाद आ जाएगा N-1D 0 और 1 NS2। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का आपका जो है ब्लॉक का क्या होगा आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन? N-2 F1 to 14 N-1D 0 और 1 NS2। ठीक, ये चारों का जो है आपका मैंने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बता दिया। ये होगा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेसिस पर 4 डिवीजन थे: नोबल गैस, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उन चारों के हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी देख लिए। ठीक, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ। अब क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर होगा? अगला क्लासिफिकेशन का बेसिस होगा आपका SPDF, यानी कि ब्लॉक के बेसिस पर। ब्लॉक के बेसिस पर किस प्रकार से हम जो है इसको अलग करेंगे देखते हैं। हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन फिर से हम बात करेंगे, लेकिन इस बार जो हमारा क्लासिफिकेशन का बेसिस रहेगा वो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर हमारा इस बार क्लासिफिकेशन होगा। ठीक, तो सबसे पहले सवाल उठता है कि ये डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन क्या है और ये कैसे क्लासिफाई करेगा? डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन क्या है? डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक, होता क्या है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सबशेल में चला जाता है वो पूरा का पूरा एलिमेंट उस ब्लॉक से बिलोंग करने लगता है। जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया, सोडियम का एग्जांपल हो गया। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s1। तो यहाँ पर ये क्या 3 क्या था? 3 आपका पीरियड नंबर हो गया और जो S, ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये आपका S ब्लॉक में गया, तो ये हो गया आपका S ब्लॉक एलिमेंट। तो सोडियम क्या हो गया? सोडियम आपका हो गया S ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। और किसका एग्जांपल कंसीडर करते हैं? हम कंसीडर करते हैं कार्बन का एग्जांपल। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6। ठीक, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पर P का होगा ये P में चला गया, तो ये आपका P ब्लॉक एलिमेंट हो गया। क्या हो गया? P ब्लॉक एलिमेंट। ठीक, सिमिलरली D ब्लॉक एलिमेंट आ जाएगा। D ब्लॉक में आपका मान लीजिए आयरन का एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं, जिंक का एग्जांपल कंसीडर कर लीजिए। जिंक का क्या होगा? 30 होता है एटॉमिक नंबर, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। ये आपका होगा 30। लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका जाता क्या है? D में चला जाता है। ठीक, ये ऑर्डर बनाने के लिए खाली मैंने ऐसे लिखा हुआ है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका D में चला जाता है, तो ये आपका हो जाता है D ब्लॉक एलिमेंट। D ब्लॉक एलिमेंट हो गया। ठीक, तो ये हो गया आपका D ब्लॉक एलिमेंट। सिमिलरली F ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। ठीक, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कैसे डिटरमाइन कर रहा है कि आपका जो एलिमेंट है वो किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। ठीक, तो उसमें हमने देख लिया सारी बातें।
इन सारे ब्लॉक्स की अपनी अपनी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक। जैसे कि जो S ब्लॉक है उसमें हम लोग S में सब ब्लॉक है, तो एक अल्कली मेटल है, एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक। इनके ऊपर फिर P ब्लॉक में जाएंगे तो अलग अलग फैमिली है, कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, कैल्कोजन फैमिली, एंड उसके बाद जो है आपका हेलोजन्स, उनके बारे में बात होती है। D ब्लॉक में आपकी 3D 4D 5D सीरीज हो जाती हैं। इन सारी सीरीज, इन सारी पार्ट्स पर हम लोग बहुत ग्रेट डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इन स्पेसिफिक टॉपिक से डील करेंगे SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक। अभी के लिए हमारे लिए ओवरऑल एक रफ आइडिया, क्या डिफ्रेंशिएशन होता है, कैसे हम लोग, जो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्लासिफिकेशन होता है, ये जानना इंपॉर्टेंट था, तो ये हमने जमा लिया, ठीक। पीरियड नंबर आपको मैंने निकालना सिखा दिया, एंड बाकी सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अब उसमें हम आगे बात करते हैं, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो चीज़ें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी उसको थोड़ा समझते हैं, ठीक। तो ये आप देख पा रहे हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैंने आपके सामने पूरा बना के रखा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, ये आपका नोबल गैस का ग्रुप है, यहाँ पर आपके नोबल गैस होती हैं, ठीक। इसके जस्ट बगल में ग्रुप 17 आता है, यहाँ पर आपका जो है हेलोजेंस होती हैं, ठीक, हेलोजेंस। हेलोजेंस के बगल में ये बेसिकली ये आपके फ्लोरीन फैमिली होती है, इसको फ्लोरीन फैमिली कह सकते हैं, और ये आपका ऑक्सीजन फैमिली होती है, इसको कैल्कोजेंस कहते हैं, कैल्कोजेंस, ठीक। ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक P ब्लॉक से बिलोंग करता है, ये हो गया आपका P ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हीलियम है, हीलियम एक्सेप्शन था, हमने डिस्कस कर दिया था। फिर आ गए हम इस साइड में, बीच वाली साइड में, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका होता है D ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या होता है? D ब्लॉक एलिमेंट्स होता है, ठीक। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 21 से लेकर यहाँ से 30, फिर यहाँ से सो ऑन ऐसे आप जो है प्रोसीड कर जाते हैं। तो ये आपका हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों हो गया डी ब्लॉक? क्योंकि जो आपका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है वो आपका डी सबशेल में चला गया। यहाँ पर दोस्तों ये जो सेक्शन होता है यहाँ पर 29 किसका होता है? कॉपर का। इसको हम कॉइनेज मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉइनेज मेटल। कॉइनेज मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि कॉइनेज मेटल में है कौन कौन से, पहले आपको ये ध्यान देना होगा। कॉइनेज मेटल में आपका कॉपर एंड सिल्वर एंड आपका गोल्ड आ गया। इनको हम लोग कहते हैं कॉइनेज मेटल। क्यों कहते हैं कॉइनेज मेटल? क्योंकि एंशिएंट टाइम्स में हम लोग इन्हीं मेटल का यूज करके जो है कॉइन्स बनाया करते थे, तो इनको हमने कॉइनेज मेटल का ग्रुप कह दिया। ठीक, ये पूरा का पूरा आपका डी ब्लॉक से बिलोंग करने लगा। ठीक, ये हो गया इतनी बात। इसके बाद दोस्तों एक जो है प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर 57 जो है लेंथेनाइड आता है। आप देखेंगे तो 57 लेंथेनाइड के बाद उसको छोड़कर यहाँ नीचे एक और जो है सब ग्रुप स्टार्ट हो जाता है। इसको हम लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं और इसको कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज। ये ओवरऑल जो होता है, ये ओवरऑल आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है। क्या होता है? एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्यों होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट? क्योंकि जो आपका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होता है वो एफ सबशेल में चला जाता है, तो उसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। 57 लेंथेनाइड के बाद से ये सीरीज चालू होती है तो लेक्टेनाइड सीरीज। 89 एंटेनाइड जो है एक्टिनॉइड के बाद से स्टार्ट होती है नीचे वाली सीरीज, तो इसको हम लोग एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। इसको हम लोग 4F सीरीज भी कहते हैं और नीचे वाले को हम 5F सीरीज भी कहते हैं। सिमिलरली डी ब्लॉक में भी आपका 3D 4D 5D सीरीज होता है। ठीक है, पहली वाली आपकी 3D, फिर 4D एंड 5D एंड सो ऑन, ऐसे हम लोग बात करते हैं। ठीक, अब हम एस ब्लॉक की बात करते हैं। जो आपका फर्स्ट एंड 2 ये जो दोनों होता है इसको हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक। क्या कहते हैं? एस ब्लॉक। ठीक, यहाँ जो फर्स्ट ग्रुप है आपका इसको कहते हैं अल्कली मेटल। क्या कहते हैं? अल्कली मेटल। एंड ये जो आपका सेकंड वाला है इसको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ठीक, ये हो गया अल्कली मेटल, ये हो गया अल्कलाइन अर्थ मेटल। ट्रांजिशन, तो ये हो गया आपका जो है बेसिकली ये डी ब्लॉक आपका ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स का ग्रुप हो गया। ये हो गया आपका इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, और एस एंड पी मिलाकर आपका हो गया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का। और लास्ट वाला जो ग्रुप आपका बचा वो हो गया आपका नोबल गैसेस का। तो इस तरह से मैंने क्लासिफिकेशन को आपका बिल्कुल कोरिलेट करा दिया एंड यहाँ पर रिप्रेजेंट करवा दिया कि कौन सा ग्रुप आपका कहाँ से बिलोंग कर। तो दोस्तों ये था हमारा जो है ओवरऑल व्यू
कैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को हमने कोरिलेट किया ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। अलग अलग लोकेशन कहाँ पर आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है, कहाँ पर नोबल गैसेज हैं, कहाँ पर आपका जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, कहाँ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, सब मैंने आपको इस दिखा दिया यहाँ पर। ठीक, दोस्तों एक बात और, 7 पीरियड होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं, आप जानते हैं। ठीक, तो 1 2 3 ऐसे करके बिल्कुल वहाँ तक 18 जो होते हैं आपके ग्रुप्स होते हैं। ठीक, ये ग्रुपिंग जो होती है ये IUPAC की ग्रुपिंग होती है, याद रखिएगा। IUPAC के अकॉर्डिंग हम लोग 1 से लेकर 18 तक ग्रुप बांधते हैं, लेकिन अमेरिकन मेथड में आपका 1A जो है 2A 1B 2B ऐसे करके बनता है। ठीक, तो उतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग IUPAC को फॉलो करेंगे। तो 1 से लेकर 18 तक ग्रुपिंग होती है, यहाँ पर आपका पीरियड होता है, यहाँ पर आपका ग्रुप होता है। ठीक, इसके अलावा हम लोगों ने बाकी चीज़ों को समझ लिया। अब यहाँ पर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पूरी तरह से कंप्लीट हो गया कि क्लासिफिकेशन कैसे कर दिया हमने अलग अलग चीज़ों का, किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन हुआ, SP, D एंड F ब्लॉक्स भी देख लिए, सारे तरह के एलिमेंट्स देख लिए। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे हम लोग डील करेंगे उनके अलग से जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर, यानी कि S ब्लॉक की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक, क्या रिलेशनशिप्स है, क्या ट्रेंड होता है, ऊपर से नीचे आने पर आपका साइज बढ़ता है कि साइज घटता है। साइज बढ़ना साइज घटा हम यहाँ देखेंगे, लेकिन उससे उनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह हम डील करेंगे स्पेसिफिक टॉपिक्स में। एंड बाकी सारे जो ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके साथ भी हम लोग ऐसा ही करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अगले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे आपका पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ को। हम समझेंगे कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स क्या होती है एंड ग्रुप प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स क्या होती है, या फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कैसे कैसे वो चेंज करती हैं अलॉन्ग द पीरियड्स एंड अलॉन्ग द ग्रुप। ठीक, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो। और अगर आपको अभी भी कोई किसी पार्ट को लेकर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरीज है, तो आप हमें हमारे टेलीग्राम के चैनल पर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ। उसके अलावा हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं।